हेलो, नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं विजय बंसल, मैथ लेक्चरर, जाखल ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद से, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज हम अपनी मैथ की क्लास के अंदर कुछ सीखेंगे। हाँ जी, जो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे पास हमारी क्लास 11th का, ठीक है, जो हमारा चैप्टर 11th चल रहा है, कॉनिक सेक्शंस, ठीक है, उसके अंदर हम हाइपरबोला के बारे में पढ़ रहे हैं, उसी को हम आगे स्टार्ट करेंगे। पिछली वीडियो के अंदर हमने 11.4 एक्सरसाइज के पहले 6 क्वेश्चंस कर लिए थे और हाइपरबोला की सारी बेसिक बातों को पढ़ा था हमने, सारे फार्मूलों को रिवाइज किया था अपनी पिछली क्लास के अंदर। आज हम थोड़ा सा पहले फार्मूलों को एक हल्की सी रिवीजन लेकर फार्मूलों की, उसके बाद हम अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। हम पिछले 6 क्वेश्चंस कर चुके हैं, 7 के बाद क्वेश्चन है जो हमारे, उनको हम आज करेंगे। इसके अंदर आपके पास क्या चीज़ है, आपके पास जानते हैं हाइपरबोला दो टाइप की बनती हैं, जिसके अंदर एक ट्रांसवर्स एक्सिस आपके पास ऑन एक्स एक्सिस है, एक आपके पास ट्रांसवर्स एक्सिस ऑन द वाई एक्सिस है आपके पास, ठीक है। दिस एक्सिस इज द ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है। यहाँ आपके पास ये चीज़, ये आपकी क्या कहलाती है, ट्रांसवर्स, ठीक है, एक्सिस कहलाती है। और आपके पास ये जो दूसरी एक्सिस होगी, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट एक्सिस बोलते हैं, ठीक है, जिन पर हाइपरबोला नहीं बनी हुई है। और आपके पास जो फोकस पॉइंट है, मींस फोकी आपके पास F1 F2, और यहाँ हम कहें F1 एंड F2। ये जो फोकी आपके पास, इसके कोऑर्डिनेट के वैल्यू के फार्मूला क्या है, प्लस माइनस सी, और इसका क्या है, 0 प्लस माइनस सी। दूसरा इसके वर्टेक्स की बात करते हैं। वर्टेक्स आपके पास ये पॉइंट्स, ये वर्टेक्स कहलाएंगे आपके B1 B2। यहाँ पर ये वर्टेक्स हो जाएंगे B1 एंड B2। ये क्या है, प्लस माइनस A0, और इसमें क्या है, 0 प्लस माइनस A, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं हमारे पास लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्सल एक्सिस, ठीक है। ट्रांसवर्सल एक्सिस की लेंथ क्या बनेगी आपके पास, 2a, सेम रहेगा 2a, क्योंकि ये डिस्टेंस a होगी, ये डिस्टेंस a होगी आपके पास 2a। यहाँ भी आपके पास a, क्योंकि हमने a की वैल्यूज़ को आगे ही रखा हुआ है हमारे पास, ठीक है। क्योंकि आपके पास इसका फॉर्मूला क्या बनाया हमने x की पावर 2 बाई ए माइनस वाई की पावर 2 बाई बी, y की पावर 2 बाई बी की पावर 2 इक्वल टू 1। और इसके लिए क्या फॉर्मूला हमने किया है, आपके पास y की पावर 2 बाई ए की पावर 2 माइनस एक्स की पावर 2 बाई ए की पावर बी की पावर 2 इक्वल टू 1, ठीक है। मीन्स ये आपके पास देखिए x पॉजिटिव था तो ट्रांसफर एक्सिस एक्स एक्सिस, एंड यहाँ y की वैल्यू पॉजिटिव है, सो ट्रांसफर एक्सिस ऑन द y एक्सिस, ठीक है। एंड द लेंथ ऑफ द आपके पास कॉन्जुगेट एक्सिस की बात करें अगर हम, तो वो क्या होगी, 2b। एंड द लेंथ ऑफ द आपके पास लेटेस्ट रेक्टम की अगर हम बात करें, ठीक है, तो फार्मूला सेम रहेगा, 2b की बाई ए, 2b की पावर 2 बाई ए, ठीक है। इसके लिए आप कर चुके हैं। और एसेंट्रिसिटी की बात करें हम, सेंट्रिसिटी आपके पास डैट मीन्स ई कहा जाएगा जिसको, वो रेशो आपके पास सी बाई ए की होती है, मीन्स 1 फोकी एंड द 1 आपके पास वर्टेक्स के दोनों की रेशो होती है, तो वो सी बाई ए ही रहेगा। और सी और ए के बीच में जो रिलेशन बनता है, सी की पावर 2 इक्वल टू ए की पावर 2 प्लस बी की पावर 2, ठीक है, ये रिलेशन आपका यहाँ पर। तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। अब हमें यहाँ पर क्या कह रहा है आपके, क्वेश्चन नंबर 7 से 15 तक, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ का खास ख्याल और रखेंगे, कई बार आपको हाइपरबोल इक्विलेटर हाइपरबोला शब्द लिखा हुआ मिल जाता है, ठीक है। मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था, इक्विलेटर हाइपरबोला किसको कहते हैं, जब आपके पास ए और बी की वैल्यू आपस में इक्वल हो। डैट मीन्स आपकी जो इक्वेशन है एक्स की पावर 2 माइनस वाई की पावर 2 इक्वल टू ए की पावर 2 हो, या वाई की पावर 2 माइनस एक्स की पावर 2 इक्वल टू ए की पावर 2 हो। दोनों में से कोई भी हो सकती है वो, ठीक है। हम किसी भी दी गई कंडीशन से, जैसे आपको फोकी या वर्टेक्स दिया गया है, तो अगर आपको एक्स की वैल्यू दी गई है, वो क्लियर करेगी आपकी जो ट्रांसफर एक्सिस है इज एक्स एक्सिस है। अगर आपको वो y की वैल्यू दी गई है, तो वो क्लियर करेगी जो ट्रांसफर एक्सिस है आपकी वो y एक्सिस पर है, ठीक है। मीन इस टाइप की आपकी हाइपरबोला बनेगी। अगर आपको लेंथ ऑफ द ट्रांसफर एक्सिस या कॉन्जुगेट एक्सिस या लेटेस्ट सेक्टम कुछ भी दिया गया है, तो यहाँ से हम क्लियर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसके अंदर ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है एलिप्स की तरह कि जो बड़ी वैल्यू है वही ए होगी, ठीक है। यहाँ पर हमने वहाँ उसको आइडेंटिफाई अलग अलग टाइप में करने के लिए हमने बड़ी वैल्यूज़ को ए और छोटी वैल्यू को बी ले लिया था, ठीक है। यहाँ आपके पास जो ट्रांसफर एक्सिस है वो ए होगा, आपकी बी की वैल्यू भी यहाँ बड़ी भी हो सकती है, ठीक है। कई बार आपके पास ये हाइपरबोला की शेप है ज़्यादा फैल जाए और ये आपके पास सेंटर के नज़दीक हो, और ये वैल्यू आपकी जो हाइपरबोला है वो ज़्यादा, ठीक है। एक हाइपरबोला इस टाइप के अंदर बन रही है आपकी, एक हाइपरबोला इस टाइप के अंदर बन जाए आपके पास,
ठीक है। तो इस कारण यहाँ b की वैल्यू ज़्यादा होती है। v आपके पास रहता है ये कि यहाँ से अगर हम ऊपर नीचे पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर दें, ठीक है, तो आपके पास जो इनको टच ना करती हूँ तो मैक्सिमम जहाँ तक ये फैल सकती हैं आपके पास आगे तक, इस लाइन को क्रॉस नहीं करेंगी, वो v और v हो जाता है आपके पास, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर दी गई कंडीशंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। आप देखें इनमें लिख रहा है इन द एक्सरसाइज इन ईच ऑफ द एक्सरसाइजेस 7 to 15 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशंस, ठीक है। दी गई कंडीशंस को सॉल्व कर यूज़ करते हुए हमें हाइपरबोला की इक्वेशन निकालनी है। और यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास नेक्स्ट अगर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, तो तीनों में आपको क्या है, वर्टेक्स और फोकी दी गई है। तो जो हमारे पास बिल्कुल क्लियर कर देंगे हमारे क्वेश्चंस को। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए आपको वर्टेक्स दे रहा है, ये वर्टेक्स क्या दे रहा है, प्लस माइनस, ठीक है, एक्स की वैल्यू के रूप में दे रहा है। वर्टेक्स दे रहा है प्लस माइनस 2 0 एंड फोकी दे रहा है हमें प्लस माइनस 3 0। तो यहाँ से क्लियर हो गया, ए आपके पास 2 है एंड सी आपके पास 3 है, ठीक है। हमें बी की वैल्यू निकालनी है। तो आपके पास फार्मूला होता है ए की पावर 2 प्लस बी की पावर 2 इक्वल टू सी की पावर 2। बी की पावर 2 की वैल्यू निकालनी है तो सी की पावर 2 माइनस ए की पावर 2। 3 का स्क्वेयर 9, 2 का 4 तो 5 हो जाएगा। डैट मीन्स बी की वैल्यू आपके पास, ठीक है, वी की पावर 2 में रख लें या बी में निकालना चाहे वो भी बी में निकाल सकते हैं, ठीक है, वो आपकी चॉइस है। तो यहाँ से हमें क्लियर है कि जो हमारी हाइपरबोला बननी है ऑन द एक्स एक्सिस बननी है हमारे पास, ठीक है। सो इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला आपकी, इसलिए इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला में वो क्या होगी आपकी, एक्स की पावर 2 बाई 4 माइनस वाई की पावर 2 बाई 9 इक्वल टू 1, ठीक है। देखिए यहाँ से आपको क्लियर भी हो रहा है, सॉरी 9 नहीं 5 है, बी की 9 तो आपके पास सी की वैल्यू सी से वैल्यू बनेगा ना। यहाँ आप देख भी सकते हैं कि आपके पास ए की वैल्यू ए की पावर 2 की वैल्यू 4 आ रही है और बी की पावर 2 की वैल्यू हमारे पास 5 आ रही है, ठीक है। तो आपको यहाँ से क्लियर भी हो रहा है कि आपके पास वैल्यू छोटी बड़ी भी हो सकती है। तो उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या कह रहा है ये 8 में आपको वर्टेक्स दे रहा है, ये क्या वर्टेक्स दिया है, 0 प्लस माइनस 5 एंड फोकी क्या दे रहा है हमें, 0 प्लस माइनस 8। तो यहाँ से आपकी वैल्यू देखें, ए क्लियर आपका 5 हो गया वर्टेक्स से और सी आपका 8 हो गया। तो वी की पावर 2, तो क्योंकि यहाँ वाई की वैल्यू में भी दिया गया तो आपकी जो हाइपरबोला बनेगी वो इस टाइप के अंदर बनेगी। डैट मीन्स ट्रांसवर्स एक्सिस ऑन द वाई एक्सिस होगा आपके पास। तो वी की पावर 2 आपके पास क्या होगा, सी की पावर 2 माइनस ए की पावर 2 मीन्स 64 माइनस 25। 64 माइनस 25 दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 39 बचेगा। सो आपकी इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला, ठीक है, इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला क्या होगी, एक्स हमारे पास वाई एक्सिस पर है तो यहाँ वाई की पावर 2 माइनस ए की पावर 2 रहेगा। ए की पावर 2 कितने 25 एंड आपके पास एक्स की पावर 2 बाई बी की पावर 2 वो कितने 39 इक्वल टू 1, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या कह रहा है आपको, वर्टेक्स दे रहा है हमें 0 प्लस माइनस 3 एंड फोकी दे रहा है हमें आपके पास 0 प्लस माइनस 5। तो यहाँ से आपके पास क्लियर है, वर्टेक्स से आपको ए की वैल्यू क्लियर होगी 3 एंड फोकी से आपके पास सी की वैल्यू क्लियर होगी 5। और क्योंकि ये वाई की वैल्यूज़ दी गई हैं तो आपके पास यहाँ से इसकी रफली फिगर भी अगर मैं कहूँ तो वो भी क्लियर हो जाता है कि इस टाइप के अंदर बनेगा। डैट मीन जो ट्रांसवर्स एक्सिस है ऑन द वाई एक्सिस होगा आपके पास, ठीक है। आप इस चीज़ को लिखना चाहे तो यहाँ लिख भी सकते हैं सभी के अंदर इसलिए ट्रांसवर्स एक्सिस इज ऑन एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस है इसके अंदर, वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये भी आप यहाँ पर लिखना चाहे मेंशन कर सकते हैं, यहाँ पर लिख देंगे ट्रांसवर्स एक्सिस इज ऑन एक्स एक्सिस एंड ट्रांसवर्स एक्सिस इज ऑन वाई एक्सिस। तो आपके पास यहाँ पर बी की वैल्यू निकालेंगे, सी की पावर 2 माइनस ए की पावर 2 25 5 की पावर और ए की माइनस ए 3 है तो 3 की पावर 2 9 16 हो गया। सो इक्वेशन ऑफ आपके पास इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला बी वो क्या बनेगी आपके पास, क्योंकि वाई एक्सिस पर है तो वाई की पावर 2 बाई ए की पावर 2 माइनस एक्स की पावर 2 बाई बी की पावर 2 इक्वल टू 1 बनेगा। यहाँ से आपकी इक्वेशन आ जाएगी वाई की पावर 2 बाई ए कितने आपके पास 3 तो 3 की पावर 2 9 माइनस एक्स की पावर 2 बी की पावर कितने 16 इक्वल टू 1,
ठीक है। आप यहाँ से सोच रहे होंगे कि तीनों ही क्वेश्चनों में क्या हो रहा है, ए छोटा आ रहा है और बी बड़ा आ रहा है, तो बी बड़ा होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर पहला ही, उसमें आपका x की पावर 2/16 माइनस y की पावर 2/9 दिया गया आपको, ठीक है। तो आपके पास ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि a बड़ा होगा या b बड़ा होगा। इसके अंदर मैंने जैसे आपको कहा है, दोनों में से कोई भी वैल्यू आपकी छोटी बड़ी हो सकती है, ठीक है। आगे देखते हैं हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। इसके अंदर हमें क्या करना होगा, क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए आपको फोकी दे रहा है, ठीक है, एंड द ट्रांसवर्स एक्सिस इज ऑफ द लेंथ 8 दे रहा है, और 11 नंबर क्वेश्चन में आपको फोकी दे रहा है और कॉन्जुगेट एक्सिस दे रहा है, ठीक है। तो हमारे पास इन क्वेश्चंस में आपके पास ध्यान देंगे कि एक बात क्लियर हो रही है। वो क्या बात क्लियर हो रही है आपकी, क्वेश्चन नंबर 10 में देखो आपको दे रहा है ये फोकी, ठीक है। फोकी क्या दे रहा है हमें, +-50 +-50, ठीक है, एंड द लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है, लेंथ ऑफ द ठीक है, ट्रांसवर्स एक्सिस आपको हमें दे रहा है ये, वो 2a होती है हमारे पास, वो 8 दे रहा है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर आप देखिए यहाँ से क्या क्लियर होगा आपके पास, वो देखेंगे हम। फोकी जो आपको दे रहा है वो क्या दे रहा है, 0 ± 13 दे रहा है आपको, ठीक है। और 0 ± 13, और लेंथ ऑफ द कॉन्जुगेट एक्सिस दे रहा है यहाँ पर ये आपको, लेंथ ऑफ द कॉन्जुगेट एक्सिस, डैट मीन्स आपको 2b की वैल्यू दे रहा है ये, वो कितनी दे रहा है, 24, ठीक है। आपके पास यहाँ देखें, जो फोकी के अंदर c की वैल्यू जाओ यहाँ से हमारे पास निकलेगी, इसलिए आपके पास c कितना हो गया, 5 हो गया, और इसमें क्या होगा, इसलिए c कितना हो गया, 13 हो गया, ठीक है। जो c की वैल्यू हमारे पास यहाँ से निकली है वो आपको x एक्सिस पर दी गई वैल्यू है, ठीक है। x एक्सिस पर दी गई वैल्यू ट्रांसफर एक्सिस से निकली, और आपको यहाँ से ये x एक्सिस की वैल्यू है, तो इट्स मीन्स आपके पास जो ट्रांसवर्स एक्सिस है, इसलिए, ठीक है, ट्रांसवर्स एक्सिस ऑन x एक्सिस, और इसमें क्या हो जाएगा आपके पास, ट्रांसवर्स एक्सिस ऑन y एक्सिस, ठीक है, क्योंकि आपको फोकी के अंदर यहाँ जो वैल्यू दे रहा है वो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू दे रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसके अंदर जो शेप बन रही है आपके पास, वो आपकी x एक्सिस हाइपरबोला x एक्सिस पर बन रही है, और इसमें जो शेप बनेगी आपके पास वो y एक्सिस के रूप में बनेगी, ठीक है। आपके पास यहाँ से देखिए 2a = 8 दिया गया है, तो डैट मीन्स आपके पास a की वैल्यू कितनी होगी, 8/2 डैट इज़ द 4 होगी, और यहाँ से आपके पास b की वैल्यू कितनी होगी, 24/2 डैट इज़ द 12 होगी, ठीक है। ये दोनों ही क्वेश्चंस के अंदर क्योंकि सेम कंसेप्ट है, इसलिए मैं साथ साथ लेकर चल रहा हूँ। यहाँ में अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, a की वैल्यू है, c की वैल्यू है, b की वैल्यू निकालनी है, तो एक c की पावर 2 माइनस a की पावर 2, c आपके पास कितना है, 5 की पावर 2 25 माइनस a कितना है, 4 की पावर 2 16, ठीक है, डैट मीन्स 9 आ गया आपके पास। सो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला b क्या होगी आपके पास, क्योंकि x एक्सिस बन रही है, तो x की पावर 2/a की पावर 2 माइनस y की पावर 2/b की पावर 2 = 1, तो यहाँ से x की पावर 2/a की कितना आपके पास 4 है, तो 4 की पावर 2 16 माइनस y की पावर 2/9 = 1। यहाँ देखें a आपके पास बड़ा आ गया, ठीक है, b छोटा हो गया। अभी तक पिछले 3 क्वेश्चन में a छोटा आ रहा था, यहाँ आपके पास क्योंकि b है c है तो a निकाल लेंगे, वो क्या हो जाएगा, a की पावर 2 = c की पावर 2 माइनस b की पावर 2, c कितना आपका 13, तो 13 की पावर 2 169, b कितना 12 की पावर 2 144, डैट इज़ कितना आ गया, 25 आ गया। सो आपके पास इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला मीन्स हाइपरबोला की इक्वेशंस क्या होगी आपकी, यहाँ क्योंकि ये y एक्सिस पर ट्रांसवर्स एक्सिस है, तो y की पावर 2/a की पावर 2 माइनस x की पावर 2/b की पावर 2 = 1, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी आपके पास, y की पावर 2/a कितना आपके पास, a की पावर 2 25 आ गया, एंड माइनस x की पावर 2, b कितना आपके पास 12, तो 144 हो गया = 1, ठीक है। आपके पास आपके क्वेश्चंस का आंसर बन गया, क्लियर। इसके बाद देखते हैं हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। उसमें आपको क्या दे रहे हैं, उसमें भी सेम आपके पास देखें 12 और 13 के अंदर आपको फोकी दे रहा है, और फोकी से क्लियर होगी आपकी सारी बात, और साथ में लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम दे रहा है हमें, ठीक है। तो अब उनके अंदर देखेंगे हम किस प्रकार से इनको करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपके पास
12 और 13 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 12 में, क्योंकि इसके अंदर आपके पास फोकी और वर्टेक्स दोनों में से एक चीज़ आपके पास होनी जरूरी है, यह स्पेशल मेंशन होना चाहिए कि आपका जो ट्रांसफर एक्सिस है ऑन द एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको फोकी क्या दे रहे हैं, +-3√5 0, इसलिए आपके पास सी की वैल्यू क्या बन गई, मतलब 3√5 बन गई। और क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दे रहा है आपको फोकी, +-4 0, इसलिए आपके पास सी की वैल्यू क्या बन गई, 4 बन गई हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास देखें, क्योंकि ये एक्स की वैल्यू दे रहा है दोनों के अंदर, तो यहाँ से आपके पास एक क्लियर है कि बात, जो ट्रांसवर्स एक्सिस है आपके पास, ठीक है, ट्रांसवर्स एक्सिस इज ऑन एक्स एक्सिस होगा। ठीक है, दोनों के अंदर ही यही बात बनेगी हमारे पास, ट्रांसफर एक्सिस इज ऑन एक्स एक्सिस आपके पास। ठीक है, और दूसरी आपको यहाँ से वैल्यू क्या दे रहा है, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम दे रहा है हमें। ठीक है, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यूज़ को देखेंगे, वो आपको दे रहा है 8 इसके अंदर। और क्वेश्चन नंबर 13 में आपको दे रहा है लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, हमारे पास रेक्टम वो आपको दे रहा है 12, क्योंकि लेटेस्ट रेक्टम की अब यहाँ पर हम देखते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस है, तो दोनों के अंदर जो आपकी हाइपरबोला बनेगी वो सेम बनेगी हमारे पास ऑन द ट्रांसवर्स एक्सिस ऑन द एक्स एक्सिस। ठीक है, इस टाइप के अंदर आपकी हाइपरबोला बनेगी। ये हमने एक रफली सा स्केच बनाते हैं अपने आप को अंडरस्टैंड करने के लिए, आप चाहें तो बनाना चाहे बना सकते हैं, और उसके बाद अगर फेयर बनाना चाहें तो यहाँ पर आप वैल्यू लिखकर इन पॉइंट्स को लिख भी सकते हैं, +-3√5 0, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं -3√5 0। ठीक है, आप ऐसे पूरी डिटेल में मेंशन करना चाहें ग्राफ के अंदर तो वो भी मेंशन कर सकते हैं। अब लेटेस्ट रेक्टम की वैल्यूज़ क्या होती है आपके पास, 2b⁴ यहाँ क्या वैल्यू होती है 2b⁴ तो अब यहाँ से आपके पास देखें, हम b⁴ की वैल्यू निकाल लेते हैं, वो 8 × a/2 हो गया, डैट मीन्स 4a आपके पास b⁴ की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब मैं पहले इस क्वेश्चन को करता हूँ, फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा। अब एक b⁴ की वैल्यू का रिलेशन आ गया आपके पास। ठीक है, अब आप ये जानते हैं एक रिलेशन होता है हमारे पास, वी नो डैट ए बी सी के बीच में वो रिलेशन क्या है, a⁴ + b⁴ इक्वल टू c⁴। तो इसलिए a⁴ b⁴ की जगह मैं क्या रख सकता हूँ 4a, एंड c कितना आपके पास 3√5 है, तो 3√5 का आपको स्क्वायर करना है, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, √5 का 5 हो जाएगा, डैट इज़ द 45। सो आपके पास इक्वेशन क्या बन गई, a⁴ + 4a - 45 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको क्या करना होगा, इसके फैक्टर बनाने होंगे। अब इसके फैक्टर बनाने के लिए मीन्स मल्टीप्लाई करें तो 40y, सब्ट्रैक्ट करें तो 4i, 9 और 5, दैट मीन्स a + 9 एंड a - 5 इक्वल टू 0। सो आपके पास यहाँ से क्या वैल्यू आ गई, a = -9 एंड 5। अब a की वैल्यू आपके पास -9 और 5 आ गई, और ठीक है b की वैल्यू उसी के अकॉर्डिंग आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी। अब a की वैल्यू अगर आप मान लें, ठीक है हम मान लेते हैं, वैसे a और b आपके हमेशा ही पॉजिटिव लेकर चलते हैं हम। ठीक है, चलो मान लेते हैं एक बार कि आपकी नेगेटिव वैल्यू भी तो पॉसिबल हो सकती हैं। ठीक है, तो ध्यान दें -9 अगर आप यहाँ रखते हैं तो 4 × 9 = 30 -36 बन जाएगा। किसी भी रियल नंबर की पावर 2 आपका नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता। ठीक है, इसलिए आपके पास a = -9 इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, नॉट पॉसिबल हो जाएगी। इसलिए ठीक है a = 5 हो गया आपका, एंड a⁴ क्या बन जाएगा 5⁴, डैट इज़ 25 हो गया। इसलिए आपके पास b⁴ क्या हो जाएगा 4a, मीन्स 4 × 5 डैट इज़ द 20 हो गया। ठीक है, सो आपके पास इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला b क्या होगी आपके पास, क्योंकि x एक्सिस पर ट्रांसवर्स एक्सिस है तो x⁴ a कितना था आपके पास 5 था, तो 25 - y⁴ इक्वल टू 1। ठीक है, ये आपकी आंसर बन जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, उसमें हमें क्या करना होगा, यहाँ से आपके पास देखें 2b⁴ इक्वल टू 12 है। सो b⁴ क्या बन जाएगा 12 × a/2, 2 से कैंसिल हो गया तो 6 आ गया, डैट मीन्स b⁴ 6a बन गया। अब हम वही सेम चीज़, वी नो डैट, ठीक है हम जानते हैं a⁴ + b⁴ इक्वल टू c⁴, तो a⁴ + b⁴ कितना हो गया 6a
एंड सी कितना है आपके पास 4 है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16। डेट मीन्स इक्वेशन क्या बन गई ए की पावर 2 प्लस 6 से माइनस 16 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास आपको सोचने ऐसे फैक्टर्स कि मल्टीप्लाई करें तो 16 आए और सब्ट्रैक्ट करें तो 6 आए, तो 8 और 2 हो गया, तो a प्लस 8 एंड a माइनस 2 इक्वल टू 0। सो a की वैल्यू क्या होगी आपके पास माइनस 8 एंड 2। अब क्योंकि a इक्वल टू माइनस 8 इज़ नॉट पॉसिबल, आपके पास ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इसलिए आपके पास, इसलिए a इक्वल टू 2 एंड b की पावर 2 क्या बन जाएगा 6a, ठीक है। डैट मीन 6 इंटू 2 डैट इज़ द 12, ये आपके पास b की पावर 2 की वैल्यू आ जाएगी। सो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या हो जाएगी आपके पास, इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला, ठीक है, b x की पावर 2, क्योंकि ट्रांसवर्स एक्सिस ऑन द एक्स एक्सिस है आपके पास, x की पावर 2 अपॉन a कितना आपका 2 है, तो 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, एंड y की पावर 2 y अपॉन b की पावर 2, b की पावर 2 की वैल्यू कितनी है 12 इक्वल टू 1, ठीक है। ये आपके पास आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। ऐसे ही अब देखेंगे हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, उसके अंदर हमें क्या करना होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में आप देखें आपको वर्टेक्स दे रहा है और ई की वैल्यू दे रहा है हमें, ठीक है। अब ई की वैल्यूज हमें जो बताती है वो सी बाई ए का रिलेशन बताती है, वहीं से हम उसको कैलकुलेट करेंगे हमारे पास, ठीक है। उसी की हेल्प से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से हमें सॉल्व करना है इसको। आपको क्वेश्चन नंबर 14 में दे रहा है ये वर्टेक्स दे रहा है हमें, ठीक है, वर्टेक्स दिया है प्लस माइनस 7 0, डैट मीन्स इसलिए ए कितना हो गया आपका 7 हो गया, ठीक है, क्योंकि वर्टेक्स के अंदर एक्स की वैल्यू दी गई है। तो यहाँ एक बात क्लियर होगी आपके पास, जो ट्रांसवर्सेस एक्सिस है, ठीक है, इज़ ऑन एक्स एक्सिस होगी, ठीक है। और दूसरा आपको ई की वैल्यू दे रहा है, वो कितनी दे रहा है 4/3। अब ई का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास सी बाई ए होता है, सी की वैल्यू आपको पता नहीं और ए की वैल्यू आपके पास 7 है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ आपके पास, हम यूँ कह सकते हैं, इसलिए सी बाई 7 इक्वल टू 4/3। सो सी की वैल्यू कितनी होगी 4 इंटू 7/3 डैट इज़ द 28/3। ये आपके पास आपकी सी की वैल्यू आ गई। अब 28/3 आपके पास आपकी सी की वैल्यू आ गई, हमारे पास ए की वैल्यू है तो बी की वैल्यू निकालेंगे। बी की वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला सी की पावर 2 माइनस ए की पावर 2, तो 28/3 की पावर 2 माइनस 7 की पावर 2, तो आपके पास 3 की पावर 2 का 9 बन जाएगा, 7 का 49 आ जाएगा। 28 को आपको, क्योंकि मल्टीप्लाई आपको याद नहीं होती तो हमेशा इसको मल्टीप्लाई करके देख लें, ठीक है। तो 28 का वैसे एक्चुअल में होता क्या है 784। आप इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लिया 9 हो गया, 784 माइनस 49 द 9 ज़ा 441, आप इनको माइनस करेंगे 343/9, ठीक है। ये आपके पास b की पावर 2 की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आपके पास है, तो इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला बड़ी ही इजीली लिख सकते हैं। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला आपके पास क्या बन जाएगी, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला b, क्योंकि आपके पास देखें ट्रांसवर्स एक्सिस ऑन द एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पर आपके पास x की पावर 2 बाई ए की पावर 2 माइनस y की पावर 2 अपॉन b की पावर 2 इक्वल टू n बनना है। तो यहाँ से आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी, x की पावर 2, a आपके पास 7 है तो डैट इज़ द 49, एंड y की पावर 2 आपके पास, क्योंकि b की पावर 2 आपके पास, ठीक है, और b की पावर 2 की वैल्यू क्या गई 343/9 दी गई, तो 3/9 आपके पास यहाँ सो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये आपके पास आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फोकी दे रहा है एंड द पासिंग थ्रू पॉइंट दे रहा है, ठीक है। आपके पास फोकी दिया गया तो उससे आपको क्लियर हो जाता है कि आपकी जो एलिप्स जो हाइपरबोला है सॉरी, वो किस ट्रांसवर्स एक्सिस कौन सी पर होगी, एक्स एक्सिस पर या वाई एक्सिस पर। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर आपको फोकी दे रहा है, फोकी क्या दे रहा है आपको 0 प्लस माइनस √10 दे रहा है। फोकी से आपके पास क्लियर है कि जो सी की वैल्यू आपके पास आ गई √10, और यहाँ पर फोकी क्योंकि आपके पास वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू दे रहा है तो उससे हमारे पास क्लियर हो जाता है कि आपके पास जो ट्रांसवर्सेस एक्सिस है हमारे पास, ठीक है, ट्रांसवर्सेस एक्सिस इज़ ऑन वाई एक्सिस है आपके पास, डेट मीन्स हाइपरबोला की जो शेप है आपके पास इस टाइप के अंदर बनेगी हमारी, ठीक है। और आपके ये क्योंकि फोकस पॉइंट आपके पास यहाँ वाई एक्सिस पर आ रहे हैं उस चीज़ के कारण, तो हमारी इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला अगर हम कहें, ठीक है, यहाँ पर अगर हम कहना चाहें इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, यहाँ पर लिखना चाहे लिख दें, नहीं लिखेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे लास्ट में भी लिख सकते हैं इस चीज़ के लिए, ठीक है। आपके पास ये बनेगी, इसको हम पहले इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आपके पास एक इसके अलावा एक सेकंड कंडीशन जो दी गई है वो पासिंग पॉइंट दिए गए हैं आपको,
ठीक है, और कोई वैल्यू नहीं दी गई। अब उन पासिंग पॉइंट के साथ हमें इनका रिलेशन बनाना होगा कि किस ढंग से हम इनके रिलेशंस को ड्राइव करेंगे। अब ये हाइपरबोला क्या आपके पासिंग थ्रू मीन्स पास कर रही है, किस पॉइंट से पास कर रही है उसके बारे में देखिए। पासिंग थ्रू कर रही है 2 3, ठीक है, और तो x की जगह 2 और y की जगह 3 पुट करें तो 3 पुट की आपके पास 9 a की पावर 2 माइनस 4 b की पावर 2 इक्वल टू 1। आपके पास ये चीज़ आ गई। अब इसको और हमें c की वैल्यू से इनके साथ इनको रिलेशंस को सॉल्व करना है। c आपके पास क्या रहता है हमारे पास, अगर हम देखें c आपको एक वैल्यू देता है a और b के बीच के रिलेशंस की, ठीक है, क्योंकि c इक्वल टू क्या चाहिए, c की पावर 2 इक्वल टू a की पावर 2 प्लस b की पावर 2, तो c आपके पास √10 है तो √10 का आपके पास 10 बन जाएगा। दैट मीन्स ये वैल्यू बन गई आपके पास a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 इक्वल टू 10, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसकी जो वैल्यूज़ है a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 इक्वल टू 10, इस वैल्यू को हम किसी ना किसी ऊपर वैल्यूज में पुट कर सकते हैं, या इसको सिंप्लीफाई कर लें। अगर हम पहले 9 की पावर 2 माइनस 4 a की पावर 2 इक्वल टू a की पावर 2 b की पावर 2, ये फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकंड इक्वेशन, ठीक है। यहाँ से हम क्या करते हैं, पुट द b की पावर 2 इक्वल टू 10 माइनस a की पावर 2 इन इक्वेशन 1, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं। अब 9 b की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 10 माइनस a की पावर 2 माइनस 4 a की पावर 2, ठीक है, a की पावर 2 b की जगह 10 माइनस a की पावर 2, क्योंकि हमें एक के अंदर मल्टीप्लिकेशन लेनी होगी। क्योंकि यहाँ अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते बाय लीनियर इक्वेशन, हमारा जो थर्ड चैप्टर था 10th क्लास में, यहाँ आपके पास a स्क्वायर पावर बी स्क्वायर आपको अपॉन में दिया गया, ये ऊपर दिया गया, तो दोनों को हम किसी भी तरीके से इक्वेशन लीनियर इक्वेशन के रूप में सॉल्व नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने एक से वैल्यू निकाल कर दूसरे में पुट कर दी। तो यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई करें, अगर आगे 90 माइनस 9 a की पावर 2 माइनस 4 a की पावर 2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 a की पावर 2 माइनस a की पावर 4 आ गया। अब इन दोनों टर्म्स को हम इस तरफ ले आते हैं, लेफ्ट साइड की तरफ, a की पावर 4 इस तरफ आगे पॉजिटिव हो जाएगा, 9 और 4 13 a की पावर 2 आपके पास पहले है, तो 10 इधर आगे नेगेटिव हो जाएगा, प्लस 90 आपके पास इस तरफ है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप वैल्यू देखें तो a की पावर 4 माइनस 13 और 10 23 हो गया आपके पास, ठीक है, 23 a की पावर 2 प्लस 90 इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हमें वैल्यू निकालनी है, फैक्टर बनाने हैं। a की पावर 2 की आपके पास एक तरह की क्वाड इक्वेशन बन गई। सॉल्व करने में या मानने में, कई बार सॉल्व करने में दिक्कत हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लेट कर सकते हैं, a की पावर 2 को आप x लेट कर लें, ठीक है, या जनरल कोई भी एक इक्वेशन के रूप में लेट कर लेंगे। हमने a की पावर 2 को x मान लेंगे ताकि यहाँ से समझने में इक्वेशन, क्वाड इक्वेशन को समझने में थोड़ी आसानी रहे। तो आपके पास क्या बन गई इक्वेशन, x की पावर 2 माइनस 23x प्लस 90 इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, ऐसे दो फैक्टर बनाना है कि मल्टीप्लाई करके तो 19 आए और ऐड करें तो 23 आए, तो ये बनते हैं आपके पास 18 और 5, ठीक है, 18 5 90 एंड 18 और 5 आपके पास 23 बन जाएंगे। सो x की वैल्यू आपके पास 18 एंड 5 होगी, डैट मीन्स a की पावर 2 की वैल्यू होगी आपके पास। अब a की पावर 2 आपके पास 18 तो हो नहीं सकता, क्योंकि आपके पास इन दोनों वैल्यूज़ का जोड़ 10 है, ठीक है, क्योंकि a की पावर 2 इक्वल टू 18 इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है, आपके पास ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए a की पावर 2 आपके पास क्या हो गया 5, इसलिए b की पावर 2 क्या हो जाएगा 10 माइनस a की पावर 2, डैट मीन्स 10 माइनस 5 इक्वल टू 5, ठीक है। इसलिए आपके पास a और b की पावर 2 की वैल्यू आ गई, दोनों इक्वल हैं, तो ये जो हाइपरबोला बनेगी वो आपकी एक इक्विलेटर हाइपरबोला बनेगी। यहाँ में मेंशन नहीं था, लेकिन अब आपकी वैल्यूज इक्वल आ गई तो उससे क्लियर हो गया हमारे पास, ठीक है। सो इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला आपके पास क्या होगी, आपकी जो इक्वेशन है ये हाइपरबोला की, ऑन द ट्रांसवर्स एक्सिस ऑन द वाई एक्सिस है, ठीक है, तो y की पावर 2 अपॉन 5 माइनस x की पावर 2 अपॉन 5 इक्वल टू 1। आप दूसरी तरफ 5 को लेके जाना चाहें तो आप वैसे भी लिख सकते हैं इसको, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों मित्रों के साथ इसको जरूर शेयर करें। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल विजय जाखल बंसल मैथ अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, ठीक है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।